अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं राइडो कॉल अहमद बात कर रहा हूँ। मेरे खुशहाल टीवी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, लेकिन बेल की घंटी को दबाओ और दूसरों तक भेजो, कमेंट्स भी करो। अहमद भाई के बातें, दीन के बातें जो भी बोलते ही करते ही, कोई लोग को पसंद आता, कोई लोग को पसंद नहीं आता। क्या पता नहीं, हूँ और बोलकर थोड़े बातें बीचा में भी सुना, थोड़े अपोजिट भी होते नहीं। ये सबको पसंद है इसका, ये बोलना सबको राज है इसका। मैं कैसे बोल रहा, जहन्नम गए तक बोल रहा क्या, जहन्नम को चल जा बोल रहा क्या मैं। अल्लाह ताला दुनिया बनाने से पहले सबसे पहले आपको कलम बनाया। कलम इसलिए बनाया, जरा सोच लो तुम्हें। सबसे पहले इल्म हासिल करना, इल्म हमको पास नहीं ही तो जानकारी लेना, जब कम से कम सीखना, सीखने के लिए नहीं आया तो सुनना, सुनने के लिए नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं। जिसे मेरा चैनल पसंद आता है उन्हें देखो, अगर से पसंद नहीं आया है, तकलीफ पहुंचती है मेरे चैनल से, तो कदम आगे बढ़ाओ। एक यूट्यूब में कितने के चैनल आते रहते हैं, हज़ारों के आते हैं। किसे जो पसंद आता है उन्हें देखते हैं। लेकिन मेरे फैन साहब, मेरे दोस्तों, आपको हक बात करने के बारे में आपको अल्हम्दुलिल्लाह हक, जो भी इंसान ईमान रखता है, नमाजी आदमी है, दीनदारी आदमी है, अच्छा इंसान है, हक बात को आपको, सच को आपको मानना पड़ेगा। मैं भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, किसी की बात भी, हक बात को, सच्ची बात को मानना पड़ेगा। मैं मानता नहीं हूँ तो वो अपनी मर्जी अपना रास्ता पकड़ चल जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं इसमें। सच्चाई का ऐलान करते हैं हम, झूठ नहीं बोलते। हमको क्या ज़रूरत है कि ये ऐसा बोलें, वो इनको पसंद आया नहीं, उनको पसंद। तो सारी दुनिया में बल्ला छनाला में किसी भी बिल्कुल पसंद आते नहीं, सब छनाला निकालते हैं। क्या करते हैं, छोड़ को अब एक जगह चल जाते हैं, अब एक छनाल देखते नहीं तो छोड़ डालते हैं। अपनी अपनी मर्जी छोड़ डालो, टेंशन क्यों लेते हो मेरे भाई। जितने जो जो इंसान सवाल कर रहा है, जो इंसान को तकलीफ पहुंचती है मेरे चैनल से, उसी को बोलता हूं मैं। समझ में बात हो। मेरा चैनल देख नहीं सका, अपनी उसकी खुशी के साथ देख ले सकता। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं, उनके हक में, दूसरे हक में, हमारे हक में, सबको भी अल्लाह हिदायत दे और सही रास्ता दिखे। और पहले भी मैं वीडियोस में समझाया, उससे पहले भी मैं वीडियोस में समझाया कि शिर्क से बचना। अल्लाह कल भी बोला, मैं ज़मीन से आसमान तक गुने लेके तो भी अल्लाह माफ़ करता है, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ़ करता नहीं। को बोल को शिर्क बड़ी खतरनाक चीज़ है। शिर्क को ज़िंदगी को खा लेती है, शिर्क को मुसीबत लेकर रख देती है, शिर्क को जहन्नम तक को लेकर चली जाती है, शिर्क को दिमाग जैसा लकड़ी को खा लेती है, ऐसा ज़िंदगी को, आदमी को सब खा लेती है। आदमी तो हमेशा मरने के बाद 21 साल से भी दिमाग खाता सोचो और मट्ठी होना सोचो। समझ में बात है। 4 दिन की दुनिया, 2 दिन की ज़िंदगी। पहले बोले आपको मैं, इंसान मुझे भी मरना है, आप भी मरना है, सब लोग जान की चीज़, कुल्लू नफ्स ज़ाइक़ुल मौत, सब भी मरना सोच जान की चीज़ है। कोई रहने का क्या नहीं, लेकिन एक अच्छापन, एक अच्छाई की जिंदगी में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फरमाती कि एक अच्छा इंसान, एक बुरा इंसान को कैसा मालूमात कराना कर को बोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो कर बोले तो जब इन्हें इंतकाल हो जाने के बाद जितनी भी पब्लिक उसे अच्छा कहती है अच्छा, बुरा जितने लोग कहते हैं उन्हें बुरा होता है, बोलकर एक हदीस भी है। समझ में बात। तो एक अच्छापन को छोड़ना इंसानियत का काम होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तरीका भी होता है, और अल्लाह भी खुश होता है। समझे नहीं। ये बात क्या है। तो शिर्क किसे बोलती है, बोले तो अल्लाह को छोड़ को, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के तरीका को छोड़ को, सहाबा ये सब छोड़ डाल को दूसरी चीज़ों को आपको मानना। ये जैसा दरगायांकन एक जाति की, जैसा औरत देखो कब्रस्तान में औरतें के तो लंगी दिखती है। जब वो ये जो दरगाह बनने के लिए, ये दरगाह, ये जो हिंदुस्तान के लोग, हमारे लोग दरगाह बंदा जी, सहाबा साहिबान को, वलियान को, सबको सहाबा देखो, सहाबा की खबरान देखो, बड़े बड़े हस्तियाँ के, पहले के पैगम्बरान के, सबके भी खबरान को मट्ठी की तरह, बड़े बड़े बादशाह को भी दफनी मट्ठी की तरह ही देखो। बाहर मुल्क, बाहर कंट्री में सब भी तुम्हें देखो होने का जहाँ इस्लाम पैदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने सी जो भी तरीका अपना लो को, समझ को, ईमान ले ले को, खाजा करो नमाज, हिंदुस्तान का को ईमान फली पन की मेरे अंदर का मेरे के ना को मुन्या मारो, मेरे के ना मानाता करो, मेरे के ना को ये करो वो करो, मिर्ची मसाला उदा डालो, ये बोले नहीं कि कहाँ भी, कहाँ तो हिस्ट्री है तो निकाल को दिखाओ, उनकी किताब पढ़ को देखो, उन्होंने कैसी जिंदगी करी, उनकी जिंदगी के बारे में जानकारी लिए मालूमात होता। ये नहीं कि आप देखो जितने भी लोग ऐसा करते हैं, नमाज पढ़ते नहीं 5 टाइम, ये काम करना शुरू कर डालें। ये कहाँ से आया। शब मेराज के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको 5 टाइम की नमाज ले लगे पन की, क्या तो भी डोरियां गजगे सब लेकर हाथां को बल ले, ये मानो तंगले वो तो कभी बोलेंगे कहाँ तो दलील है तो दिखाओ, कहाँ तो भी है तो कोई भी हिंदे, चाहे अहले हदीस का हो, चाहे तबलीग जमात का हो, चाहे सुन्नी कोई भी हो, किसी के बारे में कौन सी किताब हम किसी हिसाब से देखे तो भी, आड़े रकम से पकड़ को देखे तो भी ये साबित नहीं है। फिर उन्होंने वो फिरके के, ये फिरके अपना अपना फिरका बना ली। अल्लाह खैर करे। हमें यही दुआ करते कि सारे लोगों के लिए, हमारे लिए, सब के लिए भी अल्लाह जिसे दुनिया आखिरत सवार को जन्नत दे तक ऐसा रास्ता दिखा अल्लाह सबको भी, हमको सबको भी।
यही दुआ करो, तुम्हें भी वो दुआ करो, मैं भी दुआ करता हूँ, सब जन यही दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सब लोगों को दुनिया आखिरत सफर को सीधा रास्ता दिखा को, जन्नत गए तक हमको सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह को, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ऑटोमेटिक से रास्ता दिखाता। ये कैसा मैं समझ में लगा नहीं। और बोले तो एक माँ साहब आपको, माशाल्लाह मैं राजमपेट भी गया था, एक माँ साहब आपको डोरियाँ गजगे सब बलेना सब कलेना सब, ये देखो डोरियाँ कितने की, और उनको तबीयत ठीक नहीं, बोल को कहाँ साहेबान करने गए थे, कहाँ की कौन कौन की मोहर के कट्टे मार को बंदा ले, ये करने से क्या तो तबीयत अच्छी होता नहीं। वैसा है घर में देखे तो तकलीफा ही बाकियाँ की ये थी, वैसा है बच्चे हूँ तो उजला फिर का खून नहीं क्या नहीं, बच्चे को तो नौजवान बच्चा घर में देखो तो बेटी की शादी करती है, दामाद समाता था, घर का पूरा माहौल ख़राब है, क्यों करना कि क्या है कि बच्ची को शैतान आंग में आया था, उसे वो दरगाह करने ले जाग डाले थे, फिर ये दरगाह करने क्यों दरगाह करने ले गए थे माँ तो पूरे अस्पताल होगा, छानदानी सब होगा, तबीयत ठीक नहीं, इसलिए हमें आपको मुर्ग मुल्ले करने गए थे सब करे। अब क्या करना, वो बच्ची को बच्चे होते थे, अब एक बच्ची को बच्चे होते नहीं तो मानत कर ली थी। क्या मानत कर बोले तो वो आपको तो झूलियांग की मानत थे, झूलियांग की मानत, वो देखो बच्चे होने के वास्ते झूलियांग मानत, ये 5 तोले चांदी में आपको झूला बना दी बेचारी, बाकियां साखियां कर। ये कौन बोले, अल्लाह बोलेगा इस्लामिक डूइंग इज वेरी इजी, इस्लाम का हर तरीका आपको आसान है इंसान के लिए, है क्या नहीं। ये देखो 1 तोले सोने में भी आपको और एक झूला बना दी बेचारी, ये देखो सुन्ना निकाल को बच्ची का आंग में का, दामाद भी खामोश होगा, ये मानत क्या के लिए बोलो, दामाद भी खामोश होगा। देखो ये झूला निकाल को, सोने का झूला, माशाल्लाह क्या प्यारा सोना हो। देखो ये सोने के झूले में आपको, ये सोने की 1 तोला सोने में आपको झूला बना दी, ले लेके जाकर दरगाह। ये कहाँ डालती हैं तो बोले तो वो कड़िया में डालती हैं, अजमेर में जब कड़ी में डाल डालेंगे, सारे के सारे लोग आपको मानता कर ले, सब कर ले, पूरा घर का घर फिर क्या ना खुश है, ना अच्छे की, ना तंदुरुस्ती से की, घर में तकलीफा के ऊपर तकलीफा की, मुश्किल से मुश्किल की, यहाँ तक अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ तक आपको खुद खुशी कर लेने के लिए भी हाजिर हो गए थे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह बचाए। और लास्ट को हो सकना ना को बिचारिया को अब तलक नमाजा पढ़ी के मैं नमाजा अब तलक नहीं पढ़े हम लोग, ना नमाज पढ़े ना किताबा, यलम आता क्या मतलब आता, लेकिन दिमाग खराब हो जाए, हम ये कामा सब करेंगे तो दिमाग खराब हो दे, नको खराब हो दे, हमारा फर्ज को मैं छोड़ सकती हूँ कि हमारी इबादत करना जरूरी है, बोल को अल्लाह को सब समझाया। तो यहाँ तक आपको खुद खुशी कर ले को, घर में सब मर जाने के लिए भी कोशिश करे थी। अल्लाह बचा, अल्लाह रहम करे। बस मैंने जाकर समझाया सब कराया, देख माँ अल्लाह इन्नी औज़ बिका मिनल खुब्सिल खबीस, छोटे मोटे आयतान से आपको जिंदगी तबाह हो जाती है, नहीं पढ़े तो क्यों बोले तो छोटे मोटे आयता नहीं आने से जिंदगी तबाह होती। छोटे मोटे आयता कैसा पढ़ना रहे तो अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सिल खबीस, हमेशा दरवाजा कई को हमाम का खुला रखी। तुम्हें ये पढ़ को अंदर जब दरवाजा बंद करो, बैतुल खाला होने के बाद जब इंसान पेशाब करता है बाहर आने अल्हम्दुलिल्लाह गुफराना कहती, बाहर आ जाना चाहिए। जब दरवाजा खुला है के दिन शैतान आपको खबीस आपको पूरा घर नीचे ऊपर कर डालता, बीमारियां में डाल डालता, और क्या है इंसान का जान भी ले लेता, कुछ भी कर सकता। हमाम के दरवाजे बी केयरफुल, एकदम आपको कंडीशन से बंद करना हमाम के दरवाजे, कभी भी अगर बलक जने बाज जाना, हवा आती नहीं बोलो बंद नहीं, इसका खुला रख डालती। खुला रखने से क्या है मतलब खबीस पूरा घर गोलमाल कर डालता, मर्दा जवाम लड़ी डाल डालता, नाते रिश्ता में लड़ी डाल डालता, आदमी में बीमारियां लगा डालता, मुसीबत की घाट लगा कर सिर पर रखता। तोबा तोबा तोबा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वक्लिफ ली खैरम मिन्हा। अल्लाह हर मुसीबत को दूर करे और ठलाए। क्या रे करो बोले तो छोटे मोटे आयता, छोटे मोटे दुआएं हमें नहीं पढ़ने से जिंदगी इसी तरीके से तबाही में चले जाती है। समझ में नहीं बात। तो जब इंसान आपको पड़ींस का अगर से हमा में घुस को चल गया, जो खबीस क्या करता करो बोले तो वारत हो जाता। जो पड़ींस का वो मुरट रकम से हमें चले तो वारत हो जाता। वारत हो जाने के बाद सारे के सारे डॉक्टर का नहीं दिखावा ले, डॉक्टर अच्छा नहीं कर सके क्योंकि रूह में था, वो रूह का अटैक कर लिया था। शैतान भी बड़ा सरदार बैठ पाता तो छोटे शैतान सबको बोला लिया सचो जाको किसी किसी बीमार डालती, किसी किसी नुकसान देती कि उजू में तमजरी देती हूँ तो बड़ा शैतान भी समझे नहीं। अल्लाह से वादा कर पाया कि अल्लाह के बंदे से अल्लाह के ने आपको यही वादा करेगा जहन्नम तक गए तक मैं हर वसवसों में लगा आपको तेरे बंदे को मैं जहन्नम तक ले जाता हूँ, शैतान हूँ। ये सबको भी मालूम भी है, थोड़ी बहुत बात है, समझ में बात हो। ऐसा कर ले को शैतान की जिंदगी कर डाल को, ईमान को छोड़ डाल को पूरे। अल्लाह रसूल शबे महाराज के दिन 5 टाइम नमाज ले कहीं कुरान पढ़ने के वास्ते अल्लाह खुद अपने हाथों से लिख के अल्लाह रसूल के ऊपर छोड़ा हुआ है। तो कुरान जिब्राइल सलाम आगे कुरान है, कुरान हासिल हुई। जब नाजिल होने के बाद कुरान को पढ़ना चाहिए। हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के सुन्नत के तरीके जाने चाहिए। अल्लाह के रसूल कैसे जिंदगी करी, सहाबा कैसे जिंदगी करी, अल्लाह के रसूल की बेटियां कैसे जिंदगी करी, बीवियां कैसे जिंदगी करी, ये सहाबा की बीवियां सहाबा सब कैसी जिंदगी करी, उसके ऊपर हमें झांक को देखना, हमें पहचान करना। हमको मालूम नहीं तो मालूमात कर लेना, ये कर ले को सही जिंदगी पाक जिंदगी कर लेना। नदाफा ईमान कितना नीट साफ होती उसमें आधा ईमान आए। घर साफ रखो, अपना खुद बदन साफ रखो, पानी नहाते जाओ रोज के रोज। अच्छा नदाफा ईमान एकदम नीट से रहो।
इसमें आधा ईमान है कि अल्लाह के रसूल अच्छी ज़िंदगी करो। क्यों ऐसा कर लेना चाहिए? जब आपको शैतान क्या करता है, शैतान जब रूहों को अटैक कर डालने के बाद आपको कहीं भी इलाज नहीं हो सकता उसका, तो क्या होता है, उसे आपको सीधा दरगाह आंख का वसवसे से डालता। जब दरगाह आंख करने जाने के बाद शैतान बाजू खड़े आता। जब शैतान बाजू खड़े के बाद वो साहिब ने हमने कहा अच्छा हुआ वीर क्या ताकतदार क्या भी नहीं है, पिप्पी बन गई, खून चूस डाल को अंदर से। जब बाजू खड़ जाने के बाद क्या करता, जहन्नम तक ले जाता खबरस्तान के। जब तुमना को एक दरगाह के जाको ये कहता है, देखो ये ताबीज़ ना गंडे गुजरिया में तुम ना कभी उतना पावर हो उतना अच्छा हो जाने का रकम हाथ कभी मसाज कुरान इतनी बल्ले गले में दले फिर आता नहीं। अल इकरा, तुम्हें इकरा करो, तुम्हें इबादत करो और तुम्हें पढ़ो। पढ़ने के बाद ये फरिश्ता हाँ लिख लेते, फिर ये फरिश्ते को कहीं छोड़े अल्लाह ताला ऐसे डोनिया बल्ले करो फिर कर बोले ना, ये फरिश्ता को किस लिए अच्छा कर को, अच्छा पढ़ा तो सीधे तरफ लिख लेता फरिश्ता, बुरा करे तो डामे तरफ लिख लेता। ये नाम अमल में सब लिखे जाते रहते हैं, अच्छा बुरा, समझे नहीं? जब हम ना कुछ जन्नत के वास्ते जहन्नम के वास्ते रखे अल्लाह को, तो बुरा करे साले को जहन्नम, अच्छा करे साले को जन्नत। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत के तरीके को अपनाने वाले को मैं पसंद करता हूँ। क्या अल्लाहपन की साहिबान के पीछे जाओ, साहिबा अच्छे की वलियां बात मानती है, साहिबान की बात मानती है, और उन्हें क्या बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे कैसे तरीके ले लेकर को यहाँ छोड़ को सबको ईमान कैसा फैले वही कहना, वो साहिब ऐसा बोला नहीं ऐसा करो को बोल को, समझ में बात हो? ये जरा समझ में लगा लेना। उनकी हिस्ट्री उनकी किताब कौन पढ़ते नहीं कि चार जने जैसा एक छेली जाती है तो बंदा छेलिया कैसा चल जाती है पीछे से, एक जना जब हम मुर्गी मारे तो उन्होंने भी वैसा सिजदा मारने का, हाँ बतिया लगा ये सब पता लगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? अब देखो ये झूले का खर्चा, ये झूलिया का खर्चा, अब जरा पैसा डाल को सब कर ले तो उम्रा होता। डायरेक्ट काबितुल्लाह के नहीं जाको, काबितुल्लाह का कपड़ा पकड़ लो, पहली दुआ करता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती जो काबितुल्लाह पहली बार दुआ करती वो दुआ कबूल भी हो जाती माशाल्लाह तबारकल्लाह। इसके वास्ते क्या हर को तो मक्के जा सकती, मदीने जा सकती हैं। अगर से तुम्हारे बाकियां पूरे मसला हल कर लो, बाकियां फेर लो, जिंदगी अच्छी कर लो, गड्ढे पढ़ो। अब मेरे इलाजा कहीं को माशाल्लाह तबारकल्लाह फोन आया कि तुम्हें इलाजा करने से अच्छा है हमें तहज्जुद की नमाज, माशाल्लाह तबारकल्लाह क्या बात है। तहज्जुद की नमाज जिंदगी बदलाती है। तहज्जुद की नमाज आपको रौनक ले लगाती है। तहज्जुद की नमाज आपको हिसाब में इसको जन्नत तक ले चली जाती है। बरज़ख की ज़िंदगी बासन होती है, क़यामत के दिन आपको हिसाब किताब होने के टाइम उस वक्त में भी फैसले अच्छे होते हैं और जन्नत तक जा सकती हैं। तहज्जुद की नमाज से पहले आपको सुबह की नमाज से पहले 2 रकात नफिल नमाज भी पढ़कर अल्लाह से दुआ करो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाती है। ये जो गंडे गोदरे दाते हैं पेट की रोज़ के लिए कौन कौन दाल को बनाते खींच, कोई भी लोग हो इनके पास अल्लाह के वास्ते नहीं जाओ। और तुम्हारी तबीयत अच्छी होना है, तुम्हें अच्छा होना है तो देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जादू हुआ तो भी खुल के सूर्य उतारे अल्लाह ताला। अलहम पढ़ो, एक अलहम का सूरा पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, खुल के सूर्य पूरे पढ़ लेते जाओ, फूक लेते जाओ, अल्लाह से दुआ करते जाओ और तहज्जुद की नमाज को पकड़ो, तहज्जुद की नमाज को पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो। अभी देखो मुझे सबसे बड़ी खुशी यही है, अल्लाह जो ये करना नहीं करना गलत है अच्छा है मुझे मालूम नहीं, अल्लाह तू सही रास्ता दिखा, सही रास्ता दिखा। अल्लाह से दुआ करती थी माँ साहब, वो दुआ अल्लाह ताला आज के दिन उनसे कबूल हो गया। तो अल्लाह ताला मेरे ज़रिए से इनको आपको ये गलत कर बोल ले लेगा कि ये बेच को पैसा देकर उनकी बाखें भी फेर सकती, यानी तो कुछ जेवर डाल ले सकती, कुछ भी कर ले सकती, इसका मसला हल कर ले सकती इंशाअल्लाह। या हनेत के दी उनके शोहरा को मैं उम्र चल जाते सौ बेजा कब्जा पैसा अच्छा आसान से जा सकती है। या गरीब बच्ची की शादी भी कर दे सकती है अगर से औकात है तो, नहीं तो क्या भी नहीं, यानी कि जुल्म जबरदस्ती क्या भी नहीं। इसके वास्ते क्या है अगर बोले तो हक बात को अदा करना। हमें भी साहिबान को मानती है, हमें भी वलियां को मानती है, क्योंकि उन्होंने जो बोले हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने जितने तरीके सिक्को आप उन्होंने बोली वो बात को हमें मानना चाहिए, ईमान लगाना चाहिए। ये ईमान को छोड़ डाल को हमें हमारी मर्जी से चल गए कैसा साहिबान क्या बोली ये बात सुनना चाहिए। साहिबान को दरगाह बंदा को हाँ ये करता थी, ये मानत अदा होती, वो मानत अदा होती। मुक्का बच्चा बोलता साहब मानत कौन अदा करता, मुक्के बच्चे दिल की बोली कौन देखता, साहिब देखता अल्लाह। कामिल इल्म वाला कौन, अल्लाह। एक सेकंड के बाद क्या होता है अल्लाह को मालूम हो, समझ में नहीं क्या। खबरस्तान में इंसान जब जिंदा है तो 24 घंटे जग नहीं सकता, 8 घंटे सोना पड़ता। जब मुर्दा को जो रूह निकल गया तो ये वो हड्डा होगी, उसका रूह हाँ नहीं की, उसका जान नहीं की, तो वो क्या बोल सकता तुम ना को बताओ। चाहे कोई भी हो, जब इल्लिल सिज्जिल करको कहीं रखे अल्लाह ताला, इल्लिल का तो अच्छी जेल जन्नत की, वहाँ आपको अच्छे रूहान रखती। सिज्जिल को बोले तो जहन्नम की जेल, जहन्नम की जेल में रख जाती। मैं पहले भी फरमाया आपको, बुरी रूह को वहाँ रखती, अच्छी रूह को वहाँ रखती। तो वहाँ का जब हिसाब किताब उनको पूछने फरिश्ते आते रहती, उनका क्या होता है क्या नहीं खबरा में, अल्लाह वलियां को आपको जन्नतुल फिरदौस अता करे, हमको सबको भी हिदायत कर जन्नतुल फिरदौस अता करे अल्लाह। और हाँ को अच्छा बड़े बड़े साहबा बड़े बड़े वलियां के खबर में आपको उन्हें सोते रहती है हशर तक,
जब आपको फरिश्ता को उठे हशर जब मालूमात होगा उठत के मैं अब भी सोया समय उठाने के जन्नती का काम क्या है अब भी सो उठे हंकी भी बराबर लेकिन तुम फिर उठा आती हैं क्या करती हैं कितने के 100 साल सोने के बावजूद भी ये आपको ऐसी नींद में रह आता है एकदार इंसान तुम ना को मानता को तुम ना को अच्छे बुरे को तुम देख लग बैठता था समझे ये सब झूठ है गलत को सच है झूठ को सच कोई कर नहीं सकता सच को आपको कोई झूठ लगा नहीं सकता ये है हकीकत की बात अहमद भाई की तुम ना को बुरा लगेगा ये ऐसा बोलती हूँ ऐसा वो फिरका मानती है ये फिरका मानती है तुम्हें कैसे कोई से भी फिरके कोई भी सब भी हमारे लोग आँचो जब मुर्गी आपको जब बच्चा को रख लो बैठती कौवा लेके चल जाता चिल लेके चल जाती मुर्गी को फर्क नहीं पड़ता बल्कि मालिक को फर्क पड़ता मालिक पैसा दाको खरीद के लेकर आया हुआ उसे फर्क पड़ता मुने से जब उसे क्या इसी मिसाल से आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बड़ा दर्द खाता एक इंसान भी जहन्नम गया तो समझ में इन बात तो सारी उम्मत हमें सब उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही हमें अल्लाह के बंदे की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आपको एक इंसान भी नुकसान होता अल्लाह के रसूल को नुकसान होता समझ में बात तो अल्लाह आपको हमारा मालिक है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही ऐसा इसी तरीके से अल्लाह को भी आपको देख ऐसा कर लेता अल्लाह आपको रहम करता है खालिक है जब्बार है सत्तर है हमेशा रहम करता है मेरे रहमी सिला करता है अल्लाह इसलिए हमें आपको जब अल्लाह का रहम में हम अल्लाह का रहम लेना है तो हमें अल्लाह के रहमी में घुस को निकलना अल्लाह की रहमत में रहना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीके को अपनाना अल्लाह के रसूल की सुन्नत के तरीके को अपनाने वाले को तो अल्लाह मेरे प्यारे रसूल की सुन्नत के तरीके को अपनाओ मैं तुम्हारे साथ खुश होता हूँ क्या अल्लाह देखो तुम्हें सारी कुरान उठा के रसूल 87वां नंबर में पहले भी पोइट में सूरत इंसान में अल्लाह के बातें सुना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके का अपनाना हमारा अब्बा भी आपको पहले आपको मुर्दिया गीत करते थे मैं भी दरगाह जाता था उरुसान जाता था सब मालूम नहीं था बड़ी खुशी करते थे उछलते थे सब करते थे मालूम नहीं था नमाज नहीं पढ़ता था जिस दिन मैंने नमाज का दामन थमा हुआ हूँ जब मुझे किताबें मिले किताबों में पढ़ को जब सोचा देखा बड़े बड़े उलमा करें बड़े बड़े मुफ्तियां करें बड़े बड़े इल्म वाले करें बैठता उठता जब सिखा हुआ हूँ अरे रे ये गलत ये रे सच्चा हमें बड़ी खुशी कर को बड़ा झंडा चढ़ा को ये सब उछलती हैं ये शैतान की हरकत आ रही है शैतान उछालता है ये शैतान नाचाता है उस दिन भी तौबा अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम अल्लाह का बहुत बड़ा करम है सर उन चीज़ों से मुझे बचाया है और एक बात क्या है बोले तो खास बात मुझे भी यही दुआ कबूल हुई है मैं भी अल्लाह से यही गवाह में बोलता था कि जब गाँव में था तो अल्लाह मुझे आपको सही रास्ता दिखा कौन सा सच कौन सा झूठ पता नहीं कि ये क्या कि मुझे अच्छा लगता नहीं दिल को मैं नमाज पढ़ अल्लाह तेरे सामने मैं बोलता हूँ क्या कि ये अच्छा नहीं होगा बड़े बड़े हजरत समझाते ही तो मुझे सही रास्ता दिखा और जन्नत को गए तक भी अल्लाह हमको सही रास्ता दिखा कहता सच्चे रास्ते को अल्लाह से पूछ को मैं तहज्जुद की नमाज को उठना शुरू कर डाला तो मुझे सही रास्ता अल्लाह दिखाया अल्लाह आमीन या रब्बुल आलमीन ये माँ साहब को भी क्या हरकत ये डोरियाँ गजगे जो भी बल्ले हुए कि ये झूले कर लेकिन मालूम नहीं था ये झूले ऐसो बराक ले लेकर कांकी दलाना कौन की आको खा लेना ये आको सरासर गलत है कौन की खा लेना हलाल कमाई आको हराम में लग जाती है ऐसी जो तकलीफान को दूर होना अच्छे होना बोले तो खास तरीके से 5 टाइम नमाज पढ़ो तहज्जुद की नमाज में हर चीज़ पूछो हर चीज़ अल्लाह ताला तुम्हारा अदा करता तबीयत भी अच्छी होती सब कुछ अच्छा था जरिए रास्ते खुला अल्लाह हर रास्ते खोल जाने के बाद वो रास्ता तुम्हें मिल जाता अच्छे अच्छे रास्ते दिले जाती और तबीयत भी अच्छी हो जाती है तंदुरुस्ती भी अच्छी होती है इंशाल्लाह अच्छे होती है पेट में बच्चा डालने वाला कौन सा है वो अल्लाह पेट में आपका खून जिस्म तुम्हारा ये गोश्त ये पूरे धड़ा ये सारे चीज़ें अल्लाह बनाया सर देखो कैसा मैं बादलों से मैं बरसाता हूँ मुर्दा ज़मीन को जिंदा करके कैसा अनाज पिकाता हूँ ताकि तुम्हें कौन कौन सी नियामत को झुकलाती ये सारी नियामत को तुम्हें खाओ पियो तुम्हें ताकि नेकदार जिंदगी कर बोल को नेकी ले लेगा क्या अपन के अल्लाह ताला को बदियाँ ले लेगा को ये सब घुमराही की जिंदगी नहीं करो शैतानी जिंदगी से बचना है घुमराही की जिंदगी बचना है तो तन हुकूका याद कर लो ये नहीं कि सब जने आलिमा सब जने मुफ्तियाँ को सब जने कुरान हाफिज़ान जन्नत को चले जाते हैं पहले के साहबा सब जने आपको कुरान हाफिज़ान मुफ्तियाँ नहीं थे ईमान तक़वा इख्तियार करो तौहीद को समझो ईमान जितना भी इल्म आता है उनको सीने से ऐसा लगाओ ईमान सच्चे तरीका करो अब हमाम के अंदर कैसा जाना है तुम्हें मालूमात है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु मिनल खुब्ज़ि वल ख़बाइस खाली एक आयत नहीं पढ़ को करने से पूरा घर बार पूरा गोलमाल हो गया ये राजमपेट की कहानी है समझे नहीं वाक़या ऐसा हो गया बाद वो अब पूरे दरवाजे बंद रखे कि 4-5 दिन से माशाअल्लाह जो भी मैं दवाइयाँ यहीं खाते पीते ही माशाअल्लाह तहज्जुद के साथ नमाज पढ़ लेते ही अच्छे ही तो उन्हें बोलते ही कि 4 दिन में आँखों 500-600 कमाने का मर्द आपको 1000 रुपये के ऊपर कमाई कमा लगा यहाँ अब कल की खबर सुनते हैं तो मुझे अभी खुशी है माशाल्लाह ऐसा कर लेती हैं जान भी आपको थोड़ा बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है खुशी है मुतमिन है जान को तसल्ली भी है अहमद भाई अच्छी बात माँ ये मैं नहीं माँ ये सब अल्लाह का जरिया ये मेरे तुम्हारी दुआएं कबूल होगी इसलिए हमेशा आपको यही दुआ करो सच्चा सीधा रास्ता हमको दिखा अल्लाह तू और दुनिया आखिरत सवरे इसका जन्नत गए तक का हर वसवसन से बचा को बुराई से बचा को शैतानी हरकत से बचा को सही रास्ता तू दिखा अल्लाह को अल्लाह से दुआ करो सही रास्ता
रास्ता दिखा और अल्लाह से दुआ करने वाले को इंशाल्लाह अल्लाह चाहता ऑटोमेटिक सही रास्ता दिखाता। जब इंसान ये गलती करता दिल के दाने पर तकालापन बैठता, जब और ये गलतियां कर 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 को जिद्दी सी मनमानी सी ये सही ये शिर्क में वहां जाना ये कर तो दिल पूरा कोलसा बन जाता। जब अल्लाह ताला मोर मर डालता उसे हिदायत भी देता नहीं, उसकी जिद्दी सी कर कर को मर को गया तो जहन्नम तक चल जाता। इसके लिए जिद्दी नहीं करो, शर्ती नहीं करो, अल्लाह से अच्छी दुआ करो, तौबा करो, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, अल्लाह से तौबा करो, सही रास्ता दिखा, अल्लाह ये गलत है क्या करो बोल को सही तरीका कहाँ है किताबों में मिल जाता तुम ना को ऑटोमेटिक से समझ में बात। ये डोरियां गजगे डालने वाले कोई भी पैसा खाते ही ये गलत है, ये हराम है, समझ में बात। तो हलाल कमाई को ले जाकर हराम में मत लगाया करो, अल्लाह के वास्ते सही जिंदगी करो, ईमानदारी जिंदगी करो। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ सारे के सारे लोगों को अल्लाह हमको सबको हिदायत दे और सही रास्ता दिखे और ईमानदारी जिंदारी सच्ची जिंदगी दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नती तरीके को हमको अपनाने की तौफीक दे अल्लाह बोल को मैं हमेशा दुआ करता हूँ। सारे लोग हमारे हक में दुआ करो, आपके हक में हम भी दुआ करते हैं। ना हमें कोई डोरी डालते ही, ना कोई गजगा, ना कुछ भी नहीं। अल्लाह से एक आदत है ठीक नहीं तो थोड़ा बहुत देखो ईमान के ऊपर रहने वाले को, दीनदारी इंसान को, 5 टाइम नमाज पढ़ो, तहज्जुद की नमाज के साथ पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ लेने वाले को सच्चे ईमान में है तो एक डॉक्टर के तो छोटी मोटी गोली से भी शफा हो जाता, एक आधा इलाज करे तो उससे शफा हो जाता। इतने सारे डॉक्टरों का होकर भी उससे शफा हो या नहीं, दरा करेंगे तो शैतान की हरकत है। इसलिए जरा होशियार हो जाओ, पहचान कर लो, समझ में बात। तो देखो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको गरीबान का माल को रखाली थे मदीने में, तो जब एक चोर आको चुरा ले को चले जाता, ऐसे कितने बार 2 बार अल्लाह के रसूल के पास ले चले जाते, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु चोर को पकड़ ले को नहीं कल से नहीं आता कहती, फिर भी आता, उसकी जिद्दी थी। 3वां दिन आपको जरूर बुला ले चले जाता तो न को अल्लाह के रसूल के ले जाना को आयतुल कुर्सी पढ़ डाल, मैं दूर चले आता, मैं अब एक टाइम आता नहीं, मैं शैतान गया। शैतान खुद बोला जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाको अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया था ऐसा हुआ मेरे साथ है, क्या करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। शैतान आपको जिंदगी में आपको सबसे पहले आपको ये सच बात कहा, ये एक ही बात, ये जो आयतुल कुर्सी पढ़ने से शैतान दूर होता, समझे नहीं। आयतुल कुर्सी हमेशा पढ़ो और घर में तकलीफ तो सूरह बकरा लगाओ, फोन में भी डाउनलोड कर लो, मिशरी राशिद के कुरान MP3 और कुरान लगाओ सुबह की नमाज के बाद, शाम में ईशा की नमाज के बाद कुरान लगाने से आपको सूरह बकरा लगाने से अल्लाह खुद फरमाता घर में कोई बला रहती नहीं, कोई तकलीफ होती नहीं, घर का साफ होता, जैसे कपड़ों को साफ कर लेती, जैसा पानी ना साफ कर लेती, नीट होती है, ऐसा घर को आपको पानी नहला सका, धो को निकाल डाले सका। सबसे पहले ये साफ सफाई करते हैं तो इसके बावजूद सूरह बकरा कुरान में पढ़ो, घर में औरतें और मर्दे भी कोई भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और सूरह बकरा घर में फोन में भी लगा कर रखो, इंशाल्लाह सूरह बकरा लगने से 1 घंटा 15 लहजे 20 लहजे है पूरा होने से घर में कोई बला आती नहीं, घर के नीचे भी जिना कर रही थी वो भी साफ पूरे क्लीन हो चली जाती, घर अच्छा गड्ढे पड़ता, तरीके का अपने से पाक जिंदगी, ईमानदारी जिंदगी, अच्छी जिंदगी मिलती और खुशहाल जिंदगी रहती और खुशी के साथ रहती, बरकतें नाजिल होती, अल्लाह भी बड़ा खुश होता। पहला आसमान पर अल्लाह ताला सुबह की नमाज के वक्त में पहली आसमान पर आया था, तहज्जुद के टाइम पर अल्लाह ताला जब अल्लाह के रहमत के फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं तो देखो से देखो बांग देती है, जब अल्लाह हम ना उसमें से मिला लेने तो वो रहमत हमारे में मिला दे, बोल को उठकर अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह कहीं को पहले आसमान बता मेरे बंदे क्या क्या पसंद किसी को देने के लिए आता है, अल्लाह ताला हमें लेने के लिए हाजिर नहीं तो कहता अल्लाहुम्मा फतहा व नसरा व नूरहा व बरकातहु व औज़ु बिका मिन शर्रि मा फीहा। नूर बरकत आने का वक्त तो सुबह का वक्त है, अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं सुबह का वक्त तो नूर बरकत आने का वक्त है। अल्लाह से जो पूछते हैं पूछ कर लो, अल्लाह हर चीज देने के लिए तैयार है। अल्लाह देती है चीजों को छोड़ डाल को, शैतानी हरकत दिन चढ़ को 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक सो को उठ को ये झूले बने, ये डोरियां बन ले, वहां चले गए, ये सब किसके हरकत बोलो। अल्लाह बोले इस बात भी सुनते नहीं है, अल्लाह के रसूल की बात भी सुनते नहीं तुम्हें, ना साहबा की बात सुनते की, ना वलिया की बात सुनते की, ना साहेबान की बात सुन। साहेबा वलिया भी आपको अल्लाह के रसूल की बात लेकर पहले से यहाँ उन्होंने भी 5 टाइम नमाज पढ़ते थे दरगाह में, जो साहेबा 5 टाइम नमाज पढ़ते थे, 1 टाइम भी छोड़ते नहीं थे। तुम्हें लोग ये छोड़ डाल को साहेबा के पीछे क्यों चलते? साहेबा को मैं खुद 5 टाइम नमाज पढ़ती, तुम्हें क्यों मेरे को ऐसा ये करती है? कल के दिन हशर के दिन क्या तुम्हारे महबूद को, मेरे महबूद को तुम आपको मानने के लिए तुम्हें बोले थे क्या दुनिया में? बोल को अल्लाह पूछा तो साहेबान को वलियान को नहीं, अल्लाह हमें बोले नहीं, हमें अल्लाह के रसूल के जैसा सुन्नत तरीका सीखी वही तरीका हमें हाँ यूज कर लो बोली पन की इन आपको वापस ऐसा करेंगे तो इन सब जहन्नम को चली जाती है, उन्होंने जन्नत चली जाती है वलियान। इसके वास्ते अल्लाह के वास्ते आपको जो सच है उसको किस हालत में पहचान करने की कोशिश करो, इल्म जानो। ये अक्सर इल्म वाला ये कामा करता नहीं, मोरोटा मालूम नहीं, सिग्नेचर भी करने बराबर आता नहीं, मैं निकाल को नहीं छकता, किसी को इखारत नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं आता है। मोरोटा जाहिलात में पड़ गई तो वो लोग अक्सर आपको इसमें चले जाते हैं गौर, क्योंकि इल्म सीखने के वास्ते तकलीफ होती है उनको, इसमें चले जाती है बार बार। समझ में बात? ये गलत है सरासर अल्लाह के वास्ते। इसलिए मैं यही बात करता हूँ, मैं भी यही दुआ करको हिदायत पाया थोड़ा बहुत अल्लाह के फजल से, अल्लाह और भी हिदायत दे। और ये जो गंडे या झूले जो भी बनाई है माँ साहब, उन्होंने भी आके यही दुआ करने से उसके रास्ता खोल डाले अल्लाह ताला। देखो सुभान अल्लाह, अल्लाह का
कितना बड़ा करम एहसान है। अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा, ये मैं करना गलत है या सही को। बेचारी रोज का एक बार दुआ कर लेती थी कहते, वो इसीलिए वो ये रास्ता दिखा डाले अल्लाह ताला। आज के दिन बहुत खुशी हूँ और ईमान ऐसे लोगों को बड़ा अल्लाह ताला और भी बरकत भी दिलाता। आने का आबत रोज रोज को अल्लाह ताला रास्ता खुलाता है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों को ईमान के ऊपर उनकी ज़िंदगी बुलंद होती है, दुनिया आखिरत संवरती है। दुनिया में रहती तकलीफ पहुंची तो भी अल्लाह ताला उसके दर्जे अलग रख डालता है इंशाल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। क्या तो भी गलती है तो मेरे तरफ से सारी पब्लिक को तकलीफ होती है तो भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर से मेरा चैनल से तकलीफ होती है, मेरे बातों से तकलीफ होती है, हक बातों से जो मैं अदा करता हूँ ये हर तकलीफ होती है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ तुम्हारे हक में। मेरा चैनल बिल्कुल कड़वा लगे आप कहती है, आप अपना रास्ता देख सकते हैं लेकिन मुझे बोल नहीं सकते, ये किसी का हक नहीं है, समझे रे। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन या रब्बल आलमीन।